बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे 6th क्लास के बच्चों, आप सबका स्वागत है एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल में। मैं आपकी संस्कृत टीचर, मेरा नाम नीलम है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 यानी कि अध्याय नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? अध्याय नंबर 2। सभी बच्चे अपनी बुक्स को ओपन करेंगे। बच्चों, अध्याय यानी कि पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है? सुभाषितानी। सुभाषितानी। इसमें पहला हमारा श्लोक क्या है? पुस्तक तु यह विद्या परम हस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तदनम। बच्चों, एक बार फिर से दोहराएंगे। पुस्तकस्था तु यह विद्या पर हस्तगतं धनम कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तदनम। इसका अर्थ देखेंगे बच्चों हिंदी में। पुस्तक में विद्यमान पड़ी हुई विद्या, दूसरों के हाथ में गया धन कभी अपना नहीं होता। यानी कि बच्चों, आपने बुक तो ले रखी है, अगर बुक में आपने पढ़ा नहीं है या उसको देखा नहीं है तो विद्या आपके काम नहीं आ सकती। दूसरों के हाथ में गया धन, आपका जो पैसा दूसरों को चला गया या अपना पैसा दूसरों के हाथ में गया धन, यानी किसी के भी हाथ में गया धन, वो अभी हमारे किसी काम का नहीं है, अपना नहीं होता। क्योंकि कार्य काले समुत्पन्ने न स विद्या न तदनम, यानी कि क्योंकि समय आने पर ना तो वह विद्या लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वह बाह्य ज्ञान से रहित है। अगर बच्चों हमारे पास बुक है और उस बुक में से हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो वो हमारे बाह्य ज्ञान जैसे ही होगी, यानी उसमें से हमें कोई ज्ञान नहीं मिलने वाला और ज्ञान से रहित है, तथा ना ही वह धन काम आएगा क्योंकि वो दूसरों के पास है। दूसरे चाहे कितने ही अच्छे पैसे वाले हों, जब तक हम ना हो तब तक वो पैसा हमारा किसी काम का नहीं है। ऐसी बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे श्लोक नंबर 2। हतस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम। बच्चों, श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणया किम प्रयोजनम। बच्चों, इसका अर्थ है, एक बार फिर से इसको दोहराएंगे। हस्तस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषणया किम प्रयोजनम। यानी इसका अर्थ ये है बच्चों कि हाथ का आभूषण यानी जो हमारा गहना वो है दान, यानी गहना नहीं है। मान लीजिए आप कितने ही आप सोने से कंगन बने हुए हाथ में पहन लीजिए, वो कंगन किसी काम के नहीं है जब तक आप किसी को दान नहीं देते। यानी हाथ का भूषण जो है, यानी वो कंगन नहीं है, वो हमारा क्या है? दान है, गहना। दान क्या है? गहना। गहना नहीं है, दान है। हाथों का आभूषण क्या है? दान करना। ऐसी गले का भूषण सत्य है। बच्चों, अगर हमारे पास गला, ये जो हम बोलते हैं, अगर हम असत्य बोले वो किसी काम का नहीं है। गले का जो आभूषण है, हमारे हार या फिर हम कुछ भी पहने, गले में मालाएं पहने, वो हमारे आभूषण नहीं है। हमारे गले का आभूषण क्या है? सत्य। कान का आभूषण शास्त्र है, यानी हम ये नहीं है किसी की चुगली सुने या अच्छा बुरा सुन के आए, वो हमारे कान का आभूषण या हमारे सोने के कुंडल हमारे आभूषण नहीं है। अच्छे शास्त्रों को सुनना ही हमारे कान का आभूषण है। वास्तव में ही ये व्यक्ति के आभूषण है। यानी कि हाथ का आभूषण क्या है? दान करना। और कंठ का, गले का आभूषण क्या है? सत्य बोलना। और कानों का आभूषण क्या है? अच्छे विचारों को सुनना, शास्त्रों को सुनना। ये व्यक्ति के
आभूषण हैं। फिर अन्य गहनों का क्या लाभ? मान लीजिए आपके पास गहने हैं, सब कुछ है, हाथ में आपके इतने सब कुछ, आपने सोने की चूड़ियां पहन रखी हैं, बहुत सारे आपने रिंग पहन रखे, लेकिन वो हमारा आभूषण नहीं है। वो हमारे हाथ का आभूषण क्या है? दान करना। यत यत परवंशम करम तत तत यत्नेन वार्ज्यते। यत यत आत्मवंशः तु स्यात् तत तत सेवत यत्नः यत्नात् यत्नतः यत यत्नतः यतन्तः यत यत परम वंशः करम तत तत यत्नेन वर्ज्यते वर्ज यत वर्जेत। ऐसे यत यत आत्मवंश तु स्यात् तत तत सेवत यत्नातः। इसका अर्थ है बच्चों, जो जो काम दूसरों के बस में है उसको यत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए। यानी कि बच्चों, जो हमारे बस में हो या जो जिसको हम कर सकते हैं उसको करना चाहिए। जो किसी के अधीन हो यानी कि दूसरे के बस में हो, उस काम को हमें छोड़ देना चाहिए। जो जो अपने वश में है, देखो बच्चों आगे वो लाइन आ गई है, जो जो अपने वश में है, जिसे व्यक्ति स्वयं आनंद पूर्वक कर सकता है, उसको यत्न पूर्वक करता हुआ सेवन करे। यानी बच्चों, जो किसी के दूसरों के अधीन यानी दूसरे के बस में जो काम है उसको छोड़ करके जो जो हमारे बस में है उस काम को हमें स्वयं आनंद पूर्वक करना चाहिए। उसको यत्न पूर्वक करता हुआ सेवन करना चाहिए। यानी कि अपनी लगन और मेहनत से उस काम को हमें आनंद पूर्वक उसे हमें करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिः न च बंधवा न च विद्यागमः कश्चित् तत्र दिवसं वसेत्। फिर एक बार दोहराएंगे, यस्मिन् देशे न सम्मानो न प्रीतिः न च बंधवा न च विद्यागमः कश्चित् न तत्र दिवसं वसेत्। बच्चों इसकी हिंदी देखेंगे, जिस देश में हमें सम्मान ना मिले या सम्मान नहीं होता है, जिस देश में हमारा सम्मान ना हो, ना प्रेम और ना भाईचारा हो, अथवा मित्र है, ना भाई और अथवा और ना तो भाई है और ना ही हमारा कोई मित्र है, ना ही कोई विद्या को जानने वाला है, ना ही वहाँ कोई विद्या को जानने वाला है, वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। यानी कि बच्चों, हमें ऐसे ऐसे जगह को तुरंत त्याग देनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए जहाँ पर हमारा ना तो कोई सम्मान करने वाला है, ना हमारा कोई प्रेम पूर्वक बोलने वाला है या प्रेम हितकारी है कोई हमारा, ना भाई है ना मित्र है, ना कोई हमारा विद्या को जानने वाला है। तो ऐसे स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए, यानी वहां एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। बच्चों इसको देखेंगे लास्ट श्लोक को, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। फिर एक बार दोहराएंगे इसको, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ देखेंगे बच्चों, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी अच्छा और कल्याणकारी देखें, कोई दुख का भागी ना हो और कोई भी दुखी ना हो। यानी बच्चों इस श्लोक में हमें जो बताया है कि ये जो श्लोक है ये हमारे लिए कहा है कि कोई भी संसार में दुखी ना हो, सब निरोगी हो, सबका कल्याण हो, सब दुख के भागी ना बने और कोई भी संसार में दुखी ना हो। बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसको अच्छे से घर पर पढ़ेंगे एक बार, फिर एक बार देखेंगे। इसके कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं बच्चों, जैसे देखिए, पुस्तक
अस्ता, पुस्तक स्था यानी पुस्तक में विद्यमान। इसका अर्थ क्या है बच्चों? पुस्तक में विद्यमान ऐसी परम हस्तगतम, परम हस्तगतम यानी दूसरों के हाथ में गया हुआ। कार्य काले समुत्पन्ने, इसका अर्थ है समय आने पर। निरामया निरोग, भद्राणी कल्याण, कश्चित कोई, दुख भाव दुखी, परवंशम परवशम दूसरों के वश में। ऐसे इसको देखेंगे वर्जेत, वर्जेत माने छोड़ देना चाहिए। स्रोतस्य कान का, भूषणम माने आभूषण, प्रीतः माने प्रेम, बंधुआ माने भाई बंधु, विद्यागमा, विद्यागमा विद्या को जानने वाला। बच्चों आज हम इसको यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको बच्चों कुछ भी इसमें अगर सुभाषितानी में चैप्टर 2 में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप हमारे जो हेल्प डेस्क पर जो हमारा नंबर दिया हुआ है आप उस पर जाकर हमको मैसेज कर सकते हैं और मैं और मेरी पूरी टीम आपके पूरे डाउट्स को क्लियर करेगी। और बच्चों मैं आज इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ। आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।